हेलो एवरीवन, हमारे निशान एंड कंपनी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कैसे करते हैं ट्रेसिस पोर्टल पे। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। कई बार मैं देखता हूँ कि रजिस्ट्रेशन होता मतलब डिजिटल सिग्नेचर की कॉन्फ़िगरेशन तो कर देते हैं प्रॉपर, जब भी हो वो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हो नहीं पाती है और एरर आता है। फिक्सिंग का एरर आता है, वो एरर भी आपको शो करेंगे किस टाइप का एरर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है, जावा डाउनलोड करना है। डाउनलोड जावा। ठीक है, मैं जावा को डाउनलोड करूंगा और इसको इंस्टॉल करूंगा। हमने जावा इंस्टॉल कर दिया है। स्टेप वन में हमने क्या देखा, हमने जावा इंस्टॉल किया, और सेकंड स्टेप हमारा होगा जो हमारी डीएससी की यूटिलिटी है ट्रेसेस की, उसको डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड कैसे होती है, आपको क्या करना है, ट्रेसेस के पोर्टल पे जाना है। ये हमारा ट्रेसेस का पोर्टल है। ठीक है, ये ट्रेसेस का पोर्टल है। देन हमें लॉगिन करना है। आपके पास ट्रेसेस का आईडी पासवर्ड होगा। जिस यूजर के लिए आपको अपने डीएससी रजिस्टर करने हैं, उस यूजर को आपको लॉगिन करना है। मैंने यूजर आईडी फिल कर ली है, पासवर्ड फिल कर लिया है। अब मैं 10 नंबर डालूंगा डिडक्टर का। मैंने 10 नंबर फिल कर लिया है। मैंने कैप्चा वेरिफिकेशन कोड उसको फिल किया है। देन लॉगिन करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रेसेस की जो डीएससी यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के लिए अपन अपन लोगों को कहाँ जाना है, ये डाउनलोड्स का जो टैब है इस पे आना है। देन रिक्वेस्ट डाउनलोड। ठीक है, रिक्वेस्ट डाउनलोड के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड यूटिलिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ से हम फॉर्म 16 वगैरह के लिए भी यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं, तो वहीं पे ऑप्शन होता है। ठीक है, तो क्लिक हेयर पे यहाँ पे जाके अब कैप्चा फिल करेंगे हम। मैंने कैप्चा फिल कर लिया है, देन सबमिट करूंगा मैं। ये हमारी यूटिलिटी है वेब साइनर, जिसको बोलते हैं ट्रेसेस वेब साइनर। ये हमारी डिजिटल सिग्नेचर की यूटिलिटी है ऑन ट्रेसेस पोर्टल के लिए। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करूंगा। ये हमारी डाउनलोड हो गई है। ये जिप फोल्डर में आती, तो इसको मैं अनजिप कर लूंगा। ये हमारी एम साइनर है। कई बार क्या होता है कि सेम एम साइनर आपके पास, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप एमसीए का भी वर्क करते होंगे, तो एमसीए में क्या होता है, आपका भी सेम एम साइनर होता है। तो इसको इंस्टॉल करोगे तो वो मॉडिफाई रिपेयर का ऑप्शन देगा। तो आपको क्या करना है, अगर ट्रेसिस पे इस ट्रेसिस पे डिजिटल सिग्नेचर को यूज करना है, तो सबसे पहले आपको एमसीए का एम साइनर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं एम साइनर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे पास एमसीए का कोई एम साइनर है नहीं, तो डायरेक्ट मेरा इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपके पास एमसीए का एम साइनर इंस्टॉल होगा तो आपको रिपेयर के लिए बोलेगा। सेकंड स्टेप में हमने एम साइनर को इंस्टॉल किया है। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये हमारा एम साइनर आ गया है। देन हम अब अपने पोर्टल पे आ जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें कहाँ जाना है, प्रोफाइल पे। अब हमें प्रोफाइल पे जाके डिजिटल सिग्नेचर को अपडेट करना है, तो प्रोफाइल सेक्शन में हमारा डिजिटल सिग्नेचर अपडेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ डिटेल फिल करनी है। अगर हमें प्रोफाइल पे जाना है तो हमें जो हमारी लास्ट रिटर्न होगी उसकी डिटेल कुछ फिल करनी पड़ेगी। जैसे फॉर्म टाइप इसमें बोल रहा है कि जो आपने 24Q और Q2 का जो 24Q फिल किया उसकी कुछ डिटेल दीजिए, जैसे टोकन नंबर और चालान, और उसके अगेंस्ट में जो हमने डिडक्टी एंटर किए हैं उसकी डिटेल जाएगी। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। मैंने टोकन नंबर फिल कर लिया है। देन यहाँ पे एक चालान फिल करूंगा जो मैंने यूज किया होगा टीडीएस रिटर्न में, 24Q की टीडीएस रिटर्न में जो मैंने चालान यूज किया होगा उसकी मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बीएसआर कोड फिल किया। देन डेट डेट को फिल किया, कौन सी डेट पे हमने डिपॉजिट किया है चालान को। देन चालान सीरियल नंबर फिल किया मैंने। चालान में हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है उसकी डिटेल फिल की। देन हमें क्या करना है, इस चालान के अगेंस्ट हमने कौन से डिडक्टिव एंटर किए हैं तो उसकी डिटेल फिल करनी है। देखो, इस प्रोसेस को हम केवाईसी भी बोलते हैं। अगर हम हमें अगर किसी चीज़ को भी हमें ट्रेसिस पोर्टल के थ्रू कुछ वर्क करना होता है, जैसे फॉर्म 16 डाउनलोड करना होता है, तो हमें लास्ट स्टेटमेंट की एंट्री करनी पड़ती है। अगर आपने एक बार डिजिटल सिग्नेचर अपडेट कर लिया ट्रेसिस पे, तो आपको दो प्रोसेस बताएगा। एक ये वाला प्रोसेस बताएगा ई केवाईसी जिसे हम बोलते हैं, एक डीएससी का प्रोसेस बताएगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद ये प्रोसेस आएगा, जिससे कि आपको सुविधा हो जाएगी कि आपको ये डिटेल बार बार फिल नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं प्रोसीड करूंगा। और एक चीज और, यहाँ पे जो आपको टोकन नंबर डालना है, अगर आपने Q2 की रिवाइज रिटर्न भी फाइल की है तो आपको यहाँ पे टोकन नंबर ओरिजिनल रिटर्न का डालना है, ना कि रिवाइज रिटर्न का। ठीक है, रेगुलर रिटर्न है जो आपकी उसको डालना है। ठीक है, मैंने इस चला के अंगेज डिडक्टिव की एंट्री कर ली है।
जो इस चालान के अगेंस्ट मैंने डायरेक्टिव फिल किए होंगे, देन मैं प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है। तो आपको ये जो न्यूमेरिक में आपको कैप्चा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये क्यों कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसका रीजन है कि अगर आपका डिटेल फिल करने के बाद भी आप प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, और डिटेल फिल करने के बाद आपने प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन कर दिया, अगर इसके बाद भी आपके पास सिग्नेचर में रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको पास एरर आ रहा है ना, तो हमें ये जो ये कैप्चा हमें सेकंड टाइम लॉगिन करने पर दोबारा हमें वो सारी डिटेल नहीं फिल करनी पड़ेगी। इसी कैप्चा को हम डायरेक्ट प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन कर देंगे, जिससे कि डायरेक्ट यहीं प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो हमें मतलब वो डिटेल फिल नहीं करनी है जो एक्नॉलेजमेंट, चालान और डायरेक्टरी की एंट्री की थी, ठीक है। देन हमें सिग्नेचर पे आना है। सिग्नेचर के आने के बाद हमें रजिस्टर डीएससी करना है। देखो अब ये वही एरर दे रहा है जो हमें जनरली आता है ट्रेसेस पे, ठीक है। तो इस एरर का सॉल्यूशन क्या है? इस एरर का सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास ये एरर अभी भी आ रहा है जावा इंस्टॉल करने के बाद, और जो अपना एम साइनर है उसको इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट डालना है, और जो आपके पास ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैशे वगैरह फाइल्स हैं उनको क्लियर कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं एडवांस पे जाऊंगा और ऑल टाइम पे कर दूंगा, ठीक है। ऑल टाइम पे करने के बाद मैं सारा कैशे क्लियर डाटा कर दूंगा। इसको क्लियर करने के बाद अपने को क्या करना है, सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद हमें रिफ्रेश करना है। देन हमें गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम ट्रेसेस पे फिर से लॉगिन करेंगे। हमने लॉगिन डिटेल्स फिल कर लिए, यूजर आईडी पासवर्ड एंड 10 नंबर डाल के आपको अपना जो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड 10 नंबर उससे लॉगिन कर लेना है ट्रेसेस पोर्टल पे फिर से। देन हमें क्या करना है, प्रोफाइल पे आना है, और वही जो सेम डिटेल हमने फिल की थी टीडीएस, जो आपकी लास्ट क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न रिटर्न आपको शो हो रही थी प्रोफाइल में जाने के बाद, उसकी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। या फिर आपको मैंने बताया था कि अगर आपने ऑथेंटिकेशन कोड जो आपके पास जनरेट हुआ था उसको कॉपी कर रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मतलब प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आया था जब मैंने आपको बताया था, अभी जब हमने डिटेल फिल की थी, तो आपने वो कॉपी कर लिया था, तो उसको प्रोसीड विद ऑथेंटिकेशन कर दोगे तो डायरेक्ट प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं भी वही ट्राई करूंगा। आप जैसी प्रोफाइल में एंटर होगे तो आपके पास सेम डिटेल आ जाएगी। तो हमें कहाँ जाना है, सिग्नेचर पर जाना है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। देन हमें क्या करना है, रजिस्टर डीएससी। रजिस्टर डीएससी जैसी टोकन नोट फाउंड करना। मैंने टोकन भी हटा दिया था जब सिस्टम रिस्टार्ट किया, तो मैं टोकन दोबारा से लगा लूंगा। मेरा टोकन शो नहीं हो रहा है, तो टोकन का एक बार ड्राइवर चेक कर लेता हूँ मैं। अब मेरा ये देखो टोकन आ गया है। ड्राइवर का कई बार इशू हो जाता है, तो मैंने दोबारा इंस्टॉल किया है ड्राइवर को, ठीक है। ये टोकन आ गया। देन फिर से मैं गूगल क्रोम पे जाऊंगा और रजिस्टर डीएससी करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने रजिस्टर डीएससी किया वैसी मेरी डिजिटल सिग्नेचर की डिटेल्स आ गई। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन रजिस्टर करूंगा, देन पासवर्ड डालूंगा। जैसे ही आप पिन डालोगे, पिन डालने के बाद आपके पास जो आपकी सर्टिफिकेट की डिटेल है वो तो होने लग जाएगी, ठीक है, जो इसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट है। मैं इसको ओके कर दूंगा, ओके। देन देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर सक्सेसफुली, मतलब हमने डीएससी रजिस्टर कर दिया। अब मैं डैशबोर्ड पे आऊंगा, देन प्रोफाइल पे आऊंगा। अब ये सिग्नेचर पे जाऊंगा, तो सिग्नेचर पे देखो ये जो हमारी जो डिटेल है वो हमारी मेंशन हो गई है, मतलब जिन पर्सन का हमने सिग्नेचर अटैच किया है वो प्रॉपरली हो गया है अटैच, ठीक है। अब मैं इसका बेनिफिट भी दिखाता हूँ आपको, क्या बेनिफिट रहता है। मैं लॉग आउट करूंगा, देन दोबारा से लॉग इन करूंगा। ये मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया है। ये प्रोसेस मैं जब बताऊं, जब हमने डिजिटल सिग्नेचर हम रजिस्टर कर चुके हैं। अब देखो हम प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे हमारे पास अब दो ऑप्शन आ रहा है। पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन आता था, वो केवाईसी का होता था, नॉर्मल केवाईसी, जिसमें हमें अपने टीडीएस की डिटेल फिल करनी पड़ती थी, जो लास्ट लेटेस्ट टीडीएस रिटर्न हमारी प्रोसेस हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप दो तरीके से आप प्रोफाइल पे जा सकते हो, एक नॉर्मल केवाईसी, एक डिजिटल सिग्नेचर। तो अब मैं डिजिटल सिग्नेचर से एंटर करूंगा प्रोफाइल में, वैलिडेट डीएससी करेंगे, देन एंटर। ये हमारी प्रोफाइल में हम डायरेक्ट आ गए डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। हमें कोई टीडीएस की डिटेल फिल नहीं करी। क्या मैंने कई बार देखा कि टीडीएस की डिटेल हम प्रॉपर फिल नहीं कर पाते, जिससे प्रोफाइल में भी हम एंटर नहीं हो पाता है। कई बार बहुत चीजें एरर आ जाती हैं नॉर्मल केवाईसी में, ठीक है। और एक बेनिफिट और होता है, जब हम फॉर्म 16 डाउनलोड में जाके फॉर्म 16 डाउनलोड करते हैं ना, तब भी हमें डिटेल फिल करनी होती है लेटेस्ट जो आपकी टीडीएस रिटर्न फिल हुई है, ठीक है।
लेकिन आपने अगर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड कर लिया है तो आपको, आप डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू डायरेक्ट फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था। अगर ये हमारा एक प्रोसेस मैंने बताया, अगर इस प्रोसेस के बाद भी अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर रन नहीं होता ट्रेसिस पोर्टल पे, तो आपको क्या करना है, एक पुराना वर्जन है उसको डाउनलोड करना है। मैं बता देता हूँ आपको। जावा 32 32 बीट ऑल वर्जन, ये आपको लिखना है। ठीक है, ऑल वर्जन लिखते ही हमारे पास ये वेबसाइट आई है, इस पे जाना है। ठीक है, ये वेबसाइट देख लो, इसको मैं लिंक में भी डाल दूंगा जिससे भी आप डायरेक्ट आ सकते हो इसे लिंक के। अब यहाँ पे हमारे 32 बीट के सारे जावा आ गए, तो अब मैं बता देता हूँ हमें कौन से जावा डाउनलोड करना है। यहाँ ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है इस पे आना है। देन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट 8 वर्जन 8 अपडेट 162, आपको ये डाउनलोड करना है, ये वाला जावा आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका लेटेस्ट जावा है उसको अनइंस्टॉल कर देना और इसको ओनली इंस्टॉल रखना है। देन आपका प्रॉपरली ट्रेसेस पे डेसी चल जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी, ये दोनों सॉल्यूशन के बाद भी आपका एरर पोर्टल पे आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक डिटेल प्रोसेस था डिजिटल सिग्नेचर का, ट्रेसेस पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। थैंक यू।